गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज हम लेके आ गए हमारी नेक्स्ट क्लास। कल हमने ट्राइंगल में डिस्कशन करा था कि ट्राइंगल होता क्या है, त्रिभुज जो है होता क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो हमें काम में आएगी, वो सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम कुछ इसके बारे में कुछ अलग चीज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज इसकी कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता के बारे में, यानी दो त्रिभुज कब सर्वांग सम होते हैं, दो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हुआ, कोई भी ज्यामितीय आकृति हुई, वो कब सर्वांग सम होती है और कब सिमिलर होती है, यानी उनमें कब सिमिलरिटी पाई जाती है। इन सब चीजों के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लोग क्या बच्चे क्या कंफ्यूज रहते हैं इन चीजों में कि सर्वांग सम और समरूपता ये दोनों क्या चीज है, इनमें हमेशा डिफरेंस में रहते हैं, कब चीज सर्वांग सम होगी और कब चीज क्या होगी, सिमिलर होगी। तो आज ये डाउट आपका जो है आज ये क्लियर हो जाएगा सब कुछ। बस इस क्लास को थोड़ा ध्यान से और अच्छे से समझना, सारी चीजें एक एक चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस क्लास के खत्म होने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी यानी सर्वांग समता और सिमिलरिटी के बारे में कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। ठीक है, तो करें स्टार्ट। चलिए देखते हैं सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंसी। सर्वांग सम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर यानी कोई भी ज्यामितीय आकृति कब सर्वांग सम होगी, तो देखिए उसकी कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर, अब देखो दो ज्योमेट्रिकल फिगर की बात मैं क्यों कर रहा हूं, दो ज्योमेट्रिकल फिगर की बात मैं तो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप जब तुलना करोगे तो तुलना करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। आप ऐसा तो नहीं कि आप अकेले खड़े हो और आप अपने आप से कंपेयर करने लग जाओ। किसी भी चीज में, रंग में, रूप में, आप जब भी किसी चीज के बारे में बात करते हो तो हमेशा कंपेयर करके बात करते हो ना कोई किसी से तुलना करते हो, तभी तो आप बात कर रहे हो। मतलब कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा जितने भी सारे फिगर होंगे तभी तो हम कंपेयर करेंगे इन चीजों में कि कौन सिमिलर है और कौन सर्वांग सम है। तो हमें पता है, ये कॉमन बात है, कॉमन सेंस है हमारा कि हमारे पास कोई भी दो शेप होगी या दो ज्योमेट्रिकल फिगर होगी हमारे पास, उन्हीं में हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो देखिए सर्वांग सम होने के लिए कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर है उनका सबसे जरूरी कंडीशन क्या है कि पहली बात तो सेम शेप होना चाहिए, यानी उनका जो आकार है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि वो दिखने में एक जैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक पैर इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, यानी दिखने में कैसी होनी चाहिए, दिखने में सेम होनी चाहिए, समान आकार की होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि उनकी जो माप है यानी कि उनका जो साइज है वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी कि कोई भी दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनकी आकार कैसा होगा, समान होगा, और जिनकी माप यानी साइज जिनका कैसा होगा, समान होगा, तभी आप उनको क्या कहोगे, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांग सम कहोगे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो आप नहीं कह सकते कि वो कैसा होगा, सर्वांग सम होगा। यानी सर्वांग सम होने के लिए तो जरूरी शर्त है ही, पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनका आकार जो है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरी चीज उनकी जो माप है यानी उनका जो साइज है वो भी कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब देखिए इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर दे। मान लीजिए हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, लाइन सेगमेंट है 2 सेमी का, और एक और हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसकी भी लंबाई कितनी है, 2 सेमी। तो पहले बात तो हमें चेक करना है कि ये दोनों सर्वांग सम है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हो, जैसे आप देखते हो एक नजर में आपको देख करके समझ में आ जाता है कि दोनों का आकार जो है यानी जो दोनों की शेप जो है एक लाइन में है, यानी कि दोनों कैसी है, सेम शेप में है, यानी समान आकार में है। तो आपको एक पॉइंट तो क्लियर होगा कि भाई आकार तो इसका क्या है, समान। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि क्या इनकी माप भी समान है, साइज भी समान है। तो देखिए यहाँ ये 2 सेमी की हमारा फर्स्ट सेगमेंट 2 सेमी का पहला वाला रेखाखंड, दूसरा वाला भी हमारा क्या है, 2 सेमी का है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी हमारे क्या करती है, फॉलो करके, यानी दोनों की माप भी क्या है, समान है। और जब हमारी दोनों कंडीशन फॉलो कर गई तो हम बेझिझक हम कह सकते हैं कि ये कैसी है, सर्वांग सम है। वही हम बात करते, चलो इस दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो आप। इसमें एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, यानी एक रेखाखंड है कितने सेमी का, 2 सेमी का। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा रेखाखंड है, वो कैसा है, 4 सेमी का। अब जब तुम्हारी नजर इस पर जाती है तो तुमने देखा कि भाई दिखने में तो क्या है, दोनों एक जैसे है, यानी शेप दोनों की क्या है, शेप तो दोनों की सेम है भाई। ये भी एक लाइन सेगमेंट है और ये भी एक लाइन सेगमेंट है, तो पहली कंडीशन तो यहाँ क्या है, फॉलो करती है। लेकिन जब आप देखते हो कि आकार यानी माप जो है दोनों का, माप यानी साइज जो है दोनों का समान है या नहीं, तो आपने देखा पहला वाला जो मेरा रेखाखंड है वो 2 सेमी का है और दूसरी की जो लंबाई है वो कितनी है, 4 सेमी, यानी कि दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं करती। और सर्वांग सम होने के लिए दोनों कंडीशन का फॉलो होना मस्ट है, तो यानी हम कहेंगे कि ये हमारी सर्वांग सम नहीं है। वहीं हम आ जाते हैं तीसरे एग्जांपल। ये देखिए, ये है आपका एक क्या है, सर्किल, यानी ये है आपका एक वृत्त,
और ये है आपका एक वर्ग कह लो, चाहे कुछ भी कह लो आप इसको। इन दोनों को आप देखो तो इन दोनों को तो आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इनका तो शेप ही सेम नहीं है, यानी कि आकार ही समान नहीं है। यहीं से आप कह सकते हो कि ये तो सर्वांग होगा ही नहीं, यानी कि आपको दूसरी कंडीशन देखने की भी जरूरत नहीं है। इसमें दूसरी कंडीशन देखने की भी जरूरत नहीं है, क्या कि इनका साइज समान होगा या नहीं। अरे भाई जब आकार ही समान नहीं है, जब शेप ही समान नहीं है, तो कहां से ये माप समान हो जाएगा, इनका साइज समान हो जाएगा। क्योंकि हमारे लिए तो सर्वांग के लिए कंडीशन क्या है, दोनों कंडीशन को फॉलो करना मस्ट है, यानी आकार भी समान हो और माप भी कैसे होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम बेझिझक कह देंगे कि ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है, यानी सर्वांग फिगर नहीं है दोनों। अब देखो समरूपता की हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम चलो सर्वांग को कुछ और पॉइंट से क्लियर कर लेते हैं। सर्वांग में देखो हमने बोला कि समान आकार और समान माप, समान आकार और कैसा होना चाहिए, माप भी समान होना चाहिए और समान ही क्या होना चाहिए, आकार होना चाहिए। इसमें जो दोनों आकृति जो होती है सर्वांग में, वो क्या होती है, एक दूसरे की फोटोकॉपी होती है। लाइक एक दूसरे की क्या समझो, फोटोकॉपी समझो। जैसे कि अगर आप एक फिगर को सपोज करो, आपके पास में एक फिगर ये है और एक फिगर क्या है, सेम ये है। अगर आप इस वाले फिगर को उठा के इस वाले फिगर के ऊपर रख दो, यानी कि आप इस वाले सर्किल को उठा के इस वाले सर्किल के ऊपर, वृत्त के ऊपर रख दो, तो आपको केवल एक ही आकार, एक ही वृत्त दिखना चाहिए। आपको केवल एक ही वृत्त दिखना चाहिए अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख दो। जैसे कि देखो ये हमारे हाथ है, ठीक है। अभी देखो मैंने ये दोनों जो हाथ है हमारे, दोनों जो हाथ है वो कैसे है हमारे, एक दूसरे के क्या है, सर्वांग समय। जैसे अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख दूं हाथ को, तो देखो अभी आपको केवल एक ही शेप दिखाई दे रहा है। इधर से देख लो, चाहे आप उल्टी तरफ से देख लो, इधर से भी आपको क्या सेम ही दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो मेरे दोनों जो हाथ है ये कैसे है, एक दूसरे के सर्वांग समय। यानी अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रख देता हूं दोनों को, तो क्या है, मेरे को केवल एक ही आकृति दिखेगी, पूरी दूसरी जो आकृति है पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ढक जाएगी। अब वही एक चीज और, आपने समतल दर्पण देखा है, प्लेन मिरर, आपने प्लेन मिरर देखा है जिसमें आप अपना मुंह देखते हो, जिसमें आप सुबह सुबह अपना बढ़िया तेल वेल लगा के और अपना बढ़िया चमका के अपना मुंह देखते हो, वो क्या होता है हमारा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में जब आप अपना मुंह देखते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट की यानी कोई भी वस्तु है आपके पास में, उसकी जो उसका जो प्रतिबिंब जो आप देखते हो, तो जो प्रतिबिंब जो है और जो वो ऑब्जेक्ट है जो शीशे में जो दिख रहा है और जो प्रतिबिंब है उसका, वो उन दोनों कैसे होते हैं आपस में दोनों सर्वांग होते हैं। आपस में दोनों कैसे होते हैं, सर्वांग होते हैं। लेकिन ये कंडीशन केवल प्लेन मिरर के लिए है, ध्यान रखना। ये कंडीशन केवल किसके लिए है, समतल दर्पण के लिए है। यानी समतल दर्पण से बने जो प्रतिबिंब होते हैं आपस में कैसे होते हैं, समतल दर्पण से जो बने प्रतिबिंब होते हैं आपस में कैसे होते हैं, सर्वांग होते हैं। आपस में कैसे होते हैं, सर्वांग। ये केवल समतल दर्पण के लिए है, ध्यान रखना इस चीज को। ये और बाकी के दर्पण के लिए नहीं है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए। ये केवल प्लेन मिरर के लिए है कि प्लेन मिरर में जब भी आप देखते हो तो जो ऑब्जेक्ट होता है और जो प्रतिबिंब होता है वो आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, यानी सर्वांग फिगर होते हैं। वही आप देखो ये आपको समझ में आ गया, यानी कि दो सर्वांग चीजें जो होगी वो आपस में कैसी होगी, अगर आप एक फिगर को दूसरे फिगर के ऊपर रखते हो, यानी एक आकृति को, जैसे कि मान लो हमारे पास में एक फिगर ये है, एक फिगर ये है, समान साइज के है, तो जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो हमें केवल ये एक ही फिगर दिखाई देगा, यानी एक ही आकृति दिखाई देगी। तब तो हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों आपस में कैसे होंगे, आपस में दोनों सर्वांग होंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है समरूपता की। अब बात आ जाती है किसकी, समरूपता की। तो समरूपता की आप देखिए, समरूपता में क्या है, समरूपता में हमारा है आकार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है भैया, आकार कैसा होना चाहिए, समान। शेप जो है वो समान होना चाहिए, शेप इसमें भी हमारा समान था। सेकंड पॉइंट इसका कहता है कि माप चाहे समान हो चाहे ना हो, मतलब कि आकार समान हो, बस हमें आकार देखना है। क्या देखना है, हमें केवल शेप देखनी है। अगर दो ज्योमेट्रिकल फिगर की यानी ज्यामितीय आकृति की शेप समान है तो हम वहीं पर कह देंगे कि वो आपस में कैसे होंगे, समरूप होंगे, सिमिलर होंगे। माप चाहे उनकी समान हो चाहे ना हो, यानी समान हो भी सकती है और चाहे ना हो, हमें मतलब नहीं है माप से, हमें माप से मतलब ही नहीं है। हमें तो मतलब है केवल किससे, आकार से, शेप से। शेप अगर समान है तो हम बोल देंगे कि भाई समरूप है, फिर माप चाहे समान हो चाहे ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है, ये हमारा एक रेखाखंड है, कितने सेमी का है, 2 सेमी का। ऐसे ही हमारा सेम रेखाखंड है दूसरा, ये भी क्या है, 2 सेमी का।
अब देखो बताओ कि ये समरूप है या नहीं। अब हमने देखा, इनको देखते ही हमें समझ में आ गया कि भाई दोनों का क्या है, आकार समान है। दोनों का आकार कैसा है, समान है। और आकार समान होते ही हमने बोल दिया कि ये कैसा होगा, ये हमारा समरूप होगा आकार। फिर चाहे हमें दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है कि चाहे माप समान है चाहे नहीं। अब समान है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये समरूप भी हो जाए, तो ये सर्वांगसम भी हो जाएगा। लेकिन हमें तो मतलब किससे, समरूप से। तो हमने समरूप देखा, भाई लाइन सेगमेंट है तो दिखने में क्या है, एक जैसे सेम शेप के है, हमने बोल दिया कि भाई समरूप है। बात आते हैं दूसरे पर, ये हमारा 2 सेमी का एक रेखाखंड है, ये हमारा सेम 4 सेमी का रेखाखंड है, तो क्या ये समरूप है या नहीं है। तो हमें देखते ही समझ में आ गया कि भाई लाइन सेगमेंट है यानी रेखाखंड है, और दुनिया के कोई भी रेखाखंड हो, दुनिया के कोई भी लाइन सेगमेंट हो, वो हमेशा समरूप होते हैं। दुनिया के क्या, कोई भी 2 रेखाखंड हो, हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहां पर देखने में हमें पता चल गया भाई, शेप से ही, आकार से ही हमें पता चल गया कि दोनों कैसे समरूप होंगे। लेकिन जब आप देखोगे कि माप दोनों की क्या है, अलग अलग है, भले ही माप अलग अलग हो, हमें मतलब नहीं है, माप भले ही अलग अलग हो, हमें इस चीज से मतलब ही नहीं है, हमें तो केवल मतलब किससे, शेप से। आकार समान होना चाहिए, तो दोनों का आकार क्या है, समान है, तो हमने बोल दिया कि कैसे होंगे, समरूप होंगे। वहीं आप तीसरे पर आ जाओ, ये हमारा एक वृत्त है और ये हमारा एक वर्ग है। तो यहाँ आप बोलोगे कि गुरुजी यहाँ तो देखते ही पता चल रहा है कि ये समरूप भी नहीं है और ना ही सर्वांगसम है, क्योंकि हमने देखा आकार ये तो है ही अलग, ये वृत्त है और ये वर्ग है, तो ये तो देखने में हमें पता चल रहा है कि भाई ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो ये तो किसी भी कंडीशन में क्या है, समरूप हो ही नहीं सकते। तो ये क्या है, ये समरूप नहीं हो सकते, और जो समरूप ही नहीं है वो सर्वांगसम तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम होने के लिए क्या कंडीशन का मस्ट है, सर्वांगसम होने के लिए जरूरी है कि कोई भी 2 ज्योमेट्रिकल फिगर है वो उनका शेप जो है, आकार कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, उनका जो माप है, उनकी जो साइज है, वो साइज भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब तो कहीं जाकर के वो क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब इनमें से अगर एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो मतलब कि वो सर्वांगसम नहीं होंगे। अगर आप एक फिगर को, एक दो अगर कोई सर्वांगसम फिगर है, तो अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए आप एक फिगर को उठा के सेम दूसरे फिगर के ऊपर रख दो। जैसे हम हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो हम जब हाथों को एक दूसरे से मिलाते हैं तो हमने देखा कि हमें केवल एक ही पार्ट दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जो दोनों हाथ है वो क्या है, आपस में सर्वांगसम है। तो 2 सर्वांगसम है, तो इसका मतलब क्या है, उनका शेप भी समान है और उनका जो है साइज भी कैसा है, समान है। यानी कि जो फोटोकॉपी आप करवाते हो, तो फोटोकॉपी में क्या है, सेम शेप होता है और सेम साइज होता है किसी भी चीज का, तो वो क्या है, आपस में सर्वांगसम होते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं समरूपता की, तो समरूपता में केवल हम चेक करेंगे क्या, शेप चेंज करेंगे। अगर आकार समान है, इसका मतलब क्या है, 2 ज्योमेट्रिक फिगर जो है वो क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। कब, जब दोनों का आकार जो है कैसा है, समान है। फिर चाहे उनकी माप समान हो चाहे ना हो, इससे हमें मतलब भी नहीं है भैया, माप समान हो भी सकती है और समान नहीं भी हो। अब देखो यहाँ पे जैसे तुमने देखा कि माप दोनों की क्या है, समान है, लेकिन आकार शेप समान है। शेप समान है, हमने शेप को पकड़ लिया, तो इससे क्या बोल दिया हमने कि समरूप होगा। यहाँ भी दोनों की शेप क्या है, समान है, माप समान नहीं है लेकिन शेप समान है। देखो शेप समान है, तो हमने क्या बोल दिया कि ये भी हमारा क्या होगा, एक समरूप होगा। और इसमें तो भैया दोनों मिल ही नहीं रहे कैसे भी, तो ये तो क्या है हमारा, ये तो समरूप भी नहीं है और ना ही सर्वांगसम है। अब देखो इसको आपको चेक करना, समरूप, समरूप को चेक करने के लिए, समरूप को चेक करने के लिए जैसे इसमें देखो आप, समरूप को एक छोटा सा मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। जैसे कोई भी 2 शेप जो है हमारे, ये जो शेप है हमारे कैसे है, समरूप हमने बोला। तो समरूप में अगर जो छोटा शेप है हमारा, जो छोटी जो हमारी आकृति है, अगर हम इसको जूम करें, यानी हम इसको अगर हम बड़ा करें, जूम करें, तो बिना शेप को परिवर्तित किए, इसकी बिना शेप को यानी आकार को परिवर्तित किए बिना, उसमें बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए, उसको बिना चेंज करे अगर हम इसको जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आ जानी चाहिए ताकि ये बड़ी वाली आकृति से मिल जाए। अब अगर मैं इसको जूम करता हूं, इसके शेप में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, शेप में चेंज हुए बिना इसको जब मैं जूम करता हूं, बड़ा करता हूं, तो ये क्या है, इसकी तरह हो जाएगा, सेम इसके बराबर आ जाएगा। या फिर मैं कह सकता हूं जो बड़ी जो आकृति, अगर मैं उसको प्रेस करूं, अगर मैं उसको क्या करूं, कंप्रेस करूं, प्रेस करूं, तो वो उसके आकार में बिना परिवर्तन हुए उसकी जो साइज जो है वो उसका किसके बराबर आ जाना चाहिए, छोटी वाले आकृति के बराबर आ जाना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि वो आपस में कैसे होंगे, आपस में सिमिलर होंगे। आप चाहे तो आप देखो, मोबाइल सबने चलाया है,
मोबाइल में हमारी कोई फोटो है, सपोज करो मोबाइल में हमारी क्या है, कोई फोटो है। जब हम फोटो को जूम करते हैं तो क्या होता है, वो हर एक रेशो से यानी सेम रेशो में, सेम अनुपात में ही क्या होता है, जूम होता है। तो जो जूम की हुई जो फोटो है और जो नेचुरल जो फोटो है, हमारी रियल जो फोटो है, उन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि दोनों आपस में कैसी होगी, दोनों आपस में सिमिलर होगी, यानी समरूप होती है, क्योंकि उसके आकार में कहीं चेंज नहीं हुआ है। आकार में क्या हो, जो सारे अनुपातों से क्या हुई है, समान ही चेंज हुई है। जैसे आप उसको जूम करते हो, वो सभी उसके जो सारा जो अनुपात होता है, समान अनुपात से ही वो क्या होती है, फोटो जूम होती है, बड़ी होती है। तो जो बड़ा वाला जो फिगर होता है जूम किया हुआ, और जो हमारी जो मूल फोटो होती है, रियल फोटो होती है, आपस में कैसे होते हैं, दोनों समरूप होंगे, दोनों सिमिलर होंगे। हाँ, अब देखो ये हो गया आपका एक कंसेप्ट। अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया चीज। दो सर्वांग सम होने के लिए कंडीशन क्या है, हमारे पास आकार समान होना चाहिए और समान माप होनी चाहिए। अब मैं आपसे कहूं कि भाई मेरे पास कोई भी दो फिगर है, मेरे पास क्या है, कोई भी दो फिगर है, मान लो मेरे पास कोई भी दो फिगर है, ये रहा मेरा फिगर, ये रहा मेरे पास फिगर, दो सेमी का क्या है, एक वर्ग है मेरे पास, हर भुजा क्या है इसकी, दो सेमी की है। तो आपने देखा कि इनका आकार कैसा है, समान है, और माप भी क्या है इनकी, समान है, यानी ये सर्वांग सम है। कैसा है, सर्वांग सम है। तो एक चीज याद रखो, तो मेरे को बताओ क्या ये समरूप होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे कि बिल्कुल होगा सर, ये तो दिखने में भी सेम है, शेप भी समान है इनका तो, और इनका तो साइज भी समान है, तो हमें तो सेम से मतलब है। अब भाई जो चीज सर्वांग सम होगी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उसका शेप, आकार कैसा होगा, समान होगा। यानी जो चीज सर्वांग सम है तो उसका आकार समान होगा, और आकार समान है तो हमारी समरूपता के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, कि आकार भी तो समान होना चाहिए, साइज तो फिर भले ही समान हो चाहे ना हो। तो मैं यहां से एक चीज कह सकता हूं कि सर्वांग सम आकृति, जितनी भी सर्वांग सम आकृति है वो क्या होती है, वो आपस में कैसी होती है, समरूप होती है। आपस में क्या होती है, समरूप होती है। यानी सर्वांग सम जो होती है, सर्वांग सम आकृति जो होती है वो समरूप भी होती है। सर्वांग सम आकृति जो होती है वो कैसी होती है, वो समरूप भी होती है। लेकिन ध्यान से सुनो, लेकिन दो समरूप आकृति सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है। भाई दो, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। मैंने बोला कि कोई भी दो आकृति जो सर्वांग सम है, यानी कि सर्वांग सम कब होगी, जब उनका आकार समान होगा और उनकी माप क्या होगी, समान होगी, तो वो क्या होगी, सर्वांग सम होगी। अब दो आकृति जो सर्वांग सम है, यानी उनका आकार समान है, तो आकार समान है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो समरूप तो होगी भैया, वो समरूप तो होगी। यानी कोई भी दुनिया की जितनी भी सर्वांग सम आकृति है, जितनी भी कॉन्ग्रुएंट फिगर है, ज्योमेट्रिकल फिगर जो कॉन्ग्रुएंट है आपस में, वो क्या होंगे, वो सिमिलर भी होंगे। लेकिन जो सिमिलर है, जो समरूप है, दो फिगर, दो ज्योमेट्रिकल फिगर, दो आकृति, कोई भी जो समरूप है वो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम हो। कैसे, देखो ये वाला, इस वाले को देखो, दो सेमी के थे, हमने बोला कि आकार समान है और माप भी समान है, समरूप तो है, ठीक है। लेकिन आप इस वाले को देखो, इनका क्या है, आकार तो समान है दोनों का, 4 सेमी वाले का रेखाखंड का और 2 सेमी वाले रेखाखंड का, लेकिन क्या इनकी माप समान है, क्या इनकी माप समान है, ये 2 सेमी का है, 4 सेमी का है, माप समान नहीं है भैया, तो ये समरूप तो है, ये क्या है, ये समरूप तो है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है, लेकिन ये सर्वांग सम नहीं है। यानी कि अब मेरा क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि सर्वांग सम आकृति जो होती है वो समरूप भी होती है, लेकिन सभी समरूप आकृति, सभी समरूप सर्वांग सम हो ये जरूरी नहीं है, सम हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आई बात। यानी कि जितनी भी सर्वांग सम है दुनिया की, वो आपस में कैसी होगी, वो समरूप तो होगी, सिमिलर तो होगी, लेकिन भैया जितनी भी सिमिलर है वो आपस में सर्वांग सम हो ये कतई जरूरी नहीं है। हो भी सकती है और हो सकता है कि नहीं भी हो, ठीक है। अब देखो, अगर आपको मान लो, अगर आपको समरूप प्रूफ करने के लिए आ जाए, आकृति आपको क्या प्रूफ करने के लिए आ जाए, समरूप प्रूफ करने के लिए आ जाए, और आपको समरूप का तो पता नहीं है भैया, समरूप प्रूफ करने के लिए आ गया, आपको दो शेप आ गए, ट्रायंगल आ गए, कुछ भी चीज आ गई कि भाई इनको प्रूफ करो कि
ये समरूप है या नहीं है। लेकिन आपको समरूप का नहीं पता कि समरूप कैसे प्रूव करते हैं, लेकिन आपको सर्वांगसम प्रूव करना आता है कि भाई मैं सर्वांगसम प्रूव कर सकता हूं, तो आप बिल्कुल सर्वांगसम प्रूव कर दीजिए। आपने सर्वांगसम प्रूव कर दिया, इसका मतलब क्या है, वो समरूपता ऑटोमेटिक ही हो गई ना भाई। जब हमने यही तो लिखा है कि सर्वांगसम आकृति जो होती है वो समरूप तो होती ही है, वो समरूप तो होती है। तो आपको सर्वांगसम अगर प्रूव करना आता है तो आप उनको सर्वांगसम प्रूव कर दो, समरूप वो अपने आप ही हो जाएंगे। अब चलिए हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका माइंड जो है और खुल जाएगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये है हमारा एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, दो लाइन सेगमेंट ले लिए हमने, एक लाइन सेगमेंट हमारा ये है छोटा वाला, एक हमारा ये है बड़ा वाला। तो अब हमसे पूछा है कि ये समरूप होंगे या सर्वांगसम होंगे, बताइए। तो एक चीज देखो आप, लाइन सेगमेंट हमें देखना है समरूप होने के लिए, तो हमने देखा इनका शेप जो है वो क्या है, समान है, यानी आकार जो है क्या है इनका समान है, यानी समान क्या है इनका आकार, आकार इनका समान है। लेकिन हमने देखा कि साइज, क्या साइज इनका समान है, साइज इनका समान नहीं है। जब हमने इनका साइज देखा तो साइज क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, साइज समान नहीं है। और जब हमें पता है कि जब आकार समान हो तो समरूप तो होंगे भाई, जब आकार समान हो तो समरूप तो होंगे, लेकिन सर्वांगसम होने के लिए तो साइज भी बराबर होना जरूरी है, तो साइज इनका बराबर नहीं है, तो साइज इनका बराबर नहीं है, इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं होगा। अब देखो समरूप होंगे, समरूप का मतलब क्या है, समान आकार, समान आकार होंगे, इसका मतलब क्या है, अगर देखो ये छोटा वाला जो मेरा लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, एक्सपेंड करूं, यानी इसको मैं खींचूं बिना इसका आकार में चेंज हुए, अगर मैं इसको खींचता हूं तो एक कंडीशन ऐसी आएगी या नहीं आएगी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर मैं ये छोटा वाला जो मेरा रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट, अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूं, इसको मैं खींचता हूं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। तो ये क्या है हमारा, ये आकार में क्या है समान है, यानी सेम इनका क्या है, शेप इनका सेम है, लेकिन साइज इनका बराबर नहीं है भाई, साइज इनका क्या है, बराबर नहीं है, ये छोटा है ये बड़ा है और साइज बराबर नहीं है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम तो नहीं होंगे, यानी समरूप तो है। अब देखो एक लाइन लिखी हुई है नीचे कि दुनिया के कोई भी दो रेखाखंड, दुनिया के कोई भी दो रेखाखंड आप उठा लो, दोनों हमेशा कैसे होते हैं, दोनों हमेशा समरूप होते हैं, दोनों हमेशा कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन ये सर्वांगसम भी हो ये जरूरी नहीं है। यही वाली तो बात है, आप कोई भी दो रेखाखंड ले लो, कोई भी, एक आपने ये ले लिया, एक आपने ये ले लिया, ये दोनों भी आपस में क्या है, ये दोनों भी आपस में क्या है, समरूप है, लेकिन इनका आकार, लेकिन इनका साइज जो है, साइज इनका समान नहीं है, मतलब ये सर्वांगसम तो नहीं है, सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन दो लाइन सेगमेंट, दुनिया के कोई से भी दो रेखाखंड ले लो आप, लाइन सेगमेंट ले लो, वो हमेशा आपस में कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन वो सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो तो सेकंड प्रश्न है अपने सामने, ये है हमारा एक वृत्त, सर्किल, दो सर्किल है। अब हमें देख करके पता लगाना है कि क्या ये समरूप है या सर्वांगसम है, क्या है। तो हमने देखा, हमें देखते ही समझ में आ गया कि दोनों क्या है, सर्किल है, और दो सर्किल जो है वो हमेशा कैसे होते हैं, दुनिया की कोई भी दो सर्किल हमेशा कैसे होंगे, हमेशा आपस में सिमिलर होंगे, यानी समरूप होंगे। ये भी एक सर्किल है, ये भी एक सर्किल है, यानी इनका आकार तो कैसा है, यानी शेप जो है इनकी समान है। यहीं से देख करके हमने कह दिया कि भाई ये समरूप तो होंगे, समरूप तो डेफिनेट से होंगे। क्यों होंगे समरूप, देखो एक चीज समझो, समरूप में मैंने आपको पहले भी बताया कि जो दो ज्योमेट्रिकल फिगर आपस में समरूप होंगे, अगर छोटा ज्योमेट्रिकल फिगर जो है हमारे पास में, अगर हम उसको एक्सपेंड करें यानी स्ट्रेच करें, खींचे उसको, अगर हम उसको उसके आकार में परिवर्तन किए बिना उसको हम खींचते हैं, तो उसका एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बड़े वाले फिगर के बराबर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएगा बड़े वाले फिगर की तरह। तो जो छोटा वाला सर्किल, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, इसको खींचता हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सेम इसके बराबर साइज ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। या फिर मैं यही कह सकता हूं कि जो बड़ा वाला मेरा जो वृत्त है, बड़ा वाला जो मेरा वृत्त है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूं, इसको दबाता हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये छोटे वाले की तरह हो जाएगा। तो हमने कह दिया कि इनका जो शेप है वो कैसा है, समान है, इसलिए क्या है हमारे समरूप है। लेकिन सर्वांगसम होने के लिए तो हमारे समान आकार तो होना चाहिए, वो तो चलो फॉलो कर रहा है मान लिया, लेकिन माप भी दोनों की समान होनी चाहिए। तो दोनों की माप जो है वो क्या है, समान नहीं है। माप का मतलब यहाँ किससे है, माप का मतलब यहाँ पर है तुम्हारे रेडियस से, यानी तुम्हारी त्रिज्या से, तुम्हारी किससे है, त्रिज्या से, मतलब त्रिज्या भी समान होगी। सर्वांगसम कब होंगे, जब इनकी त्रिज्या बराबर होगी, त्रिज्या बराबर नहीं है तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे, यानी कि ये समरूप तो है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है।
अब देखो दूसरा तरीका हम ये भी देख सकते हैं कि हमने एक चीज और बताई थी सर्वांग में, क्या बताया था, मैंने बताया था कि जब एक शेप को उठा करके यानी एक फिगर को उठा करके दूसरे फिगर के ऊपर हम तब रखते हैं तो दोनों कैसा हो जाना चाहिए, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर ले चाहिए, एक दूसरे को ढक ले, एक दूसरे को आपस में ढक ले ताकि हमें वो एक ही दिखाई दे। अब अगर मैं बड़े वाले वृत्त को उठा करके, बड़े वाले सर्किल को उठा के इसके ऊपर रखता हूं तो ये तो इसको ढक लेगा, ये तो इसको क्या करेगा, ढक लेगा। लेकिन अगर मैं छोटे वाले वृत्त को उठा के इसके अंदर रखता हूं तो क्या होगा, तो ये हमें दो वृत्त दिखाई देंगे, यानी कि इसको पूरी तरह से क्या कर पाएगा, पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएगा, ढक नहीं पाएगा पूरी तरह से। तो हम कह सकते हैं कि ये आपस में कैसे है, सर्वांग तो भाई नहीं है। सर्वांग कब होंगे, सर्वांग तब होंगे जब इनकी रेडियस आपस में कैसी होगी, बराबर होगी, और रेडियस बराबर होगी तभी हम इनको सर्वांग कह पाएंगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो तीसरा, ये है हमारे पास स्क्वायर वर्ग, हमारे पास दो वर्ग है, एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है। अब देखो क्या इनमें क्या सिमिलरिटी है या सर्वांग समता है या नहीं। तो देखो हमें देखने पर ही पता लग रहा है कि दोनों कैसे है, आपस में सेम शेप में, यानी एक समान है, समान आकार के हैं दोनों। अब दोनों समान आकार के हैं तो यहीं से हम कह देंगे कि क्या है, ये समरूप तो है। या फिर समरूप होने के लिए जो हमारी एक और कंडीशन है कि जो छोटा वाला जो वर्ग है हमारा, छोटा वाला जो वर्ग है, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं यानी इसको मैं खींचता हूं, इसके आकार में परिवर्तित किए बिना इसको अगर मैं खींचता हूं, बड़ा करता हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके बराबर आ जाएगा, बड़े वाले वर्ग के बराबर आ जाएगा। या फिर ये जो बड़ा वाला जो मेरा वर्ग है स्क्वायर है, अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो एक टाइम ऐसा आएगा भाई जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों समान साइज के हो जाएंगे, मतलब दोनों की बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों मेरे आकार में समान है, और आकार में समान है मतलब समरूप है। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है हमारे, कि दोनों की माप यानी दोनों का साइज समान होना चाहिए। दोनों का साइज समान होगा तो हम इनको सर्वांग कह सकते हैं। तो इनका देखो साइज, देखो ये जो है इसका साइज जो है छोटा है और इसका साइज जो है बड़ा है, तो हम देखते ही कह सकते हैं कि दोनों का समान माप तो नहीं है, दोनों की माप तो समान नहीं है, और माप समान नहीं है इसका मतलब दोनों सर्वांग भी नहीं है। अब बात आती है कि सर्वांग कब हो सकते हैं, तो सर्वांग ये उस कंडीशन में हो सकते हैं जब दोनों की भुजाएं बराबर हो, यानी कि ये वाली जो दोनों की भुजाएं है और ये वाली जो है ये आपस में कैसी हो, आपस में जब बराबर होगी तब हम इनको कह सकते हैं कि आपस में कैसे होंगे, सर्वांग होंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन, चलिए देखिए, यह है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, दो समबाहु त्रिभुज है हमारे पास में। अच्छा, समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, इसकी मैंने पिछली क्लास में अच्छे से बताया था त्रिभुजों के बारे में, मैंने त्रिभुज के बेसिक्स पढ़ाए थे। अब कि समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, विषमबाहु क्या होते हैं, समद्विबाहु क्या होते हैं। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो देख लेना। समबाहु त्रिभुज यानी जिनकी भुजाएं कैसी हो, समान हो आपस में। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई भी दो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज जो है वो समबाहु त्रिभुज होगा, कब होगा, जब उसके तीनों कोण जो है, जब उसके तीनों कोण कैसे हो, बराबर तो हो और कितने हो, 60 डिग्री के हो, यानी 60 डिग्री के हो। यानी कि समबाहु त्रिभुज की अगर मैं दूसरी परिभाषा दूं तो मैं क्या दे सकता हूं कि कोई भी ट्रायंगल क्या होगा, मेरा समबाहु होगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। कब, जब उसके तीनों एंगल, जब उसके तीनों कोण क्या हो, बराबर हो आपस में, और उनका मान कितना हो, उनका मान हो 60 डिग्री यानी 60 डिग्री, तो वो समबाहु होगा। अब देखो यहां पर देखो, अब हमारे पास दो समबाहु है, दो समबाहु क्या है, दो समबाहु त्रिभुज है हमारे पास में। अब हमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो आप देखो इनका जो आकार है, शेप जो है इनका कैसा है, सेम है। आकार कैसा है इनका, शेप यानी समान, शेप क्या है इनका, समान इनका आकार है, और आकार इनका समान है। तो आकार समान होते ही हमने कह दिया कि भैया ये समरूप है। कैसे है, ये समरूप है। अब हम देखते क्या इनका माप भी समान है। अब देखो समरूप होने के लिए हमने कंडीशन बताई, अगर इस छोटे वाला जो मेरा समबाहु त्रिभुज है, छोटे वाला मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं यानी इसको खींचता हूं, स्ट्रेच करता हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके बराबर का हो जाएगा, बिल्कुल होगा ना। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा समरूप है। या फिर अगर आप इसकी माप देखते हो, साइज इसका अगर आप देखते हो, तो साइज में दोनों क्या है, अलग अलग है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो जब साइज बड़ा या छोटा है मतलब बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये सर्वांग तो नहीं है। ये क्या है, ये सर्वांग तो नहीं है। यानी सर्वांग अगर होना है, दो समबाहु त्रिभुज को अगर समरूप तो हमेशा होते हैं, दो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, समरूप तो होते हैं। लेकिन इनके सर्वांग होने की शर्त ये है, सर्वांग होने की शर्त क्या है कि इनकी जो भुजा की जो माप है, इनकी भुजा की जो माप है वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये वाली
ये जो भुजा की जो माप है ये क्या होगी, बराबर होगी, तभी दो समबाहु त्रिभुज क्या कहलाएंगे हमारे, तभी दो समबाहु त्रिभुज हमें समरूप होंगे, सॉरी सर्वांगसम होंगे। यानी कि देखो फाइनल चीज सुनो, यानी कि दो समबाहु त्रिभुज, क्या दो समबाहु त्रिभुज हमारे समरूप तो क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं, यानी हमेशा हमारे सिमिलर होते हैं। लेकिन अगर इनको सर्वांगसम होना है तो शर्त ये है कि इनकी जो भुजा की जो लंबाई है या भुजा की जो माप है वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अभी देखो दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, यहाँ पर कहानी क्या है, कहानी अभी खत्म नहीं है। एक चीज सुनो ध्यान से, चीज क्या सुनो, अभी हमने बोला कि दो समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। अब आप देखो, एक मान लो एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास एक त्रिभुज है और एक मेरे पास है ये समकोण त्रिभुज, ये मेरे पास समकोण त्रिभुज। तो मेरे को बताओ क्या ये आपस में समरूप है या नहीं है, या सर्वांगसम है या नहीं है। तो आप देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। अगर आप एक चीज बताओ कि अगर मैं इस वाले को अगर मैं एक्सपेंड करता हूं, स्ट्रेच करता हूं, खींचता हूं, बड़ा करता हूं, तो क्या इसके सेम इसके साइज का होगा, इसके जैसा बनेगा? अरे कोई भी कंडीशन नहीं आएगी भैया, तुम इसको कितना भी बड़ा कर लो, कितना भी छोटा कर लो, ऐसा कोई टाइम ही नहीं आएगा जब इसका आकार ले लेगा। या फिर मैं इस वाले त्रिभुज को बड़ा कर लो या छोटा कर लो तो भी ये इसका रूप नहीं ले सकता। यानी कि दो त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं हो सकते, दो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, केवल समबाहु त्रिभुज जो है दो, वो ही हमेशा समरूप होंगे, हर त्रिभुज समरूप नहीं होगा आपस में। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा समकोण है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है और ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है मान लो। तो ये क्या है, ये आपस में समरूप नहीं है, ये आपस में क्या है, समरूप नहीं है। और जो समरूप नहीं है वो सर्वांगसम तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। तो समझ में आई बात क्या समझ में आई? फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई दो समबाहु त्रिभुज हमेशा कैसे होंगे, समरूप होंगे, लेकिन वो सर्वांगसम हो ये जरूरी नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए, दो समबाहु त्रिभुज के सर्वांगसम होने के लिए शर्त ये है कि उनका जो माप है, उनकी जो लंबाई है भुजा की, वो कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बात आती है कि दो त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे अगर वो समबाहु नहीं है। अगर वो समबाहु त्रिभुज नहीं है तो वो समरूप, जरूरी नहीं कि वो समरूप हो। ठीक है, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन था। हमने सारे इसके जो क्वेश्चंस भी कर लिए। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी चीज ऐसी होगी जो तुम समझ नहीं पाए होंगे कि सर्वांगसम क्या होता है और सिमिलर समरूपता क्या होती है। मैं समझता हूं कि तुम्हारे पूरा समझ में आ चुका है, एकदम क्लियर। अब इसी के ऊपर बेस्ड जो आपके अगले चैप्टर है, अगला जो आपकी एक्सरसाइज है 6.1, वो सब इसी के ऊपर बेस्ड है। यहीं से हम अभी क्या है, यहीं से अब थ्योरम वगैरह आएगी। थ्योरम की हमको क्या है, इन्हीं से क्या करनी है, हमको प्रूव करनी है। थ्योरम वगैरह के बाद में हम चढ़ेंगे आपका 6.1 एक्सरसाइज। तो इन चीजों को आपके अगर ध्यान से समझ में आ गई, अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, फिर से देखो, आप वीडियो को रिपीट मोड पर देखो, आपके पक्का समझ में आएगी, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। यार शेयर करोगे आप तभी तो जाकर के हमसे लोग जुड़ेंगे तो मजा भी आएगा। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया तैयारी करो।